नमस्कार दोस्तों, अमेरिका के न्यूयॉर्क में कुछ ऐसा घटित होता है कि अडानी पावर का शेयर 766 से गिरकर 460 रुपए पर आ गया, यानी 25% के करीब गिरावट। अडानी ग्रीन एनर्जी का शेयर 2003 से गिरकर 1050 यानी 50% के करीब गिरावट। गौतम अडानी अमीरों की लिस्ट में 25वें नंबर पर पहुंच गए। अमेरिका में अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो जाता है। केन्या ने अडानी के साथ की गई 21,422 करोड़ रुपए की डील को कैंसिल कर दिया। आखिर अडानी के साथ ये सब क्यों हो रहा है? अडानी ने ऐसा कौन सा कारनामा कर दिया? आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। 24 अक्टूबर 2024 अमेरिका के न्यूयॉर्क की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक इंडॉक्यूमेंट्स दर्ज हुआ, जिसका मतलब होता है अभियोग। अमेरिका में यही से अडानी पर मुकदमे की शुरुआत होती है। इसमें अडानी समेत 8 लोगों को आरोपी बनाया गया। आखिर इस अभियोग में क्या क्या लिखा था? इस अभियोग पत्र के अकॉर्डिंग सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी SECI ने देश में 12 गीगावाट एनर्जी की आपूर्ति के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट निकाला। कंपनी का उद्देश्य देश में सोलर एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ाना। ये कॉन्ट्रैक्ट अडानी के हाथ कैसे लगे? इसके लिए 2020 के आसपास गौतम अडानी, उसके भतीजे सागर अडानी और कई लोगों ने मिलकर भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की प्लानिंग की। अभियोग पत्र के अकॉर्डिंग आरोपियों ने भारतीय सरकारी अधिकारियों को $250 मिलियन यानी करीब 2029 करोड़ रिश्वत देने की पेशकश की या देने का वादा किया। रिश्वत के लिए अडानी ने खुद कई बार अधिकारियों से मुलाकात की। बात करने के लिए अपना अपना अलग कोड रखा गया। प्रति मेगावाट के हिसाब से रिश्वत देनी तय हुई। रिश्वत देने का तरीका तय करने के लिए उन्होंने कमेटी PPT बनाई। अमेरिकी डॉलर में फंड जुटाने के लिए भी दाव पेश किया गया। 2022 से 2024 तक डॉलर में फंड जुटाने की प्लानिंग बनाएगी। अब एक प्रश्न आपके मन में उठेगा कि ये जो सब कुछ हुआ वो इंडिया के अंदर हुआ। उन्होंने भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी। अडानी ने ग्रीन एनर्जी का प्रोजेक्ट प्राप्त करना था तो वो भी इंडिया के अंदर ही था। फिर अमेरिका के अंदर अडानी के खिलाफ कार्रवाई क्यों होती है? अडानी के खिलाफ अमेरिका के अंदर अरेस्ट वारंट जारी क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि न्यूयॉर्क कोर्ट में अडानी पर आरोप लगा कि आरोपियों ने भारत में रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट को गलत तरीके से हासिल किया है। इस प्रोजेक्ट को प्राप्त करने के लिए उन्होंने सरकारी अधिकारियों को 2029 करोड़ की रिश्वत देने की योजना बनाई। इसके अलावा आरोपियों ने अमेरिकी इन्वेस्टर्स और बैंकों से झूठ बोल करके पैसा इकट्ठा किया कि आपके पैसे को हम एनर्जी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने रिश्वत देने के लिए पैसे का यूज किया। अमेरिका में रिश्वत देकर बिजनेस करना एक बड़ा अपराध है, इसलिए अमेरिका के लिए अडानी दोषी है। उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया जा चुका है। इसके बाद अडानी की नेटवर्थ करीब 1 लाख करोड़ रुपए गिर गई। अडानी ग्रुप की सभी 10 लिस्टेड कंपनियों का टोटल मार्केट कैप 2.19 लाख करोड़ रुपए घट गया है। ये नुकसान हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद हुए नुकसान से भी दुगुना ज्यादा है। अडानी की कुल संपत्ति में 17.34% की गिरावट आ चुकी है। अडानी पर धोखाधड़ी के आरोप लगने के बाद केन्या सरकार ने 21 नवंबर को अडानी ग्रुप के साथ की गई 21,422 करोड़ की डील को भी रद्द करने की घोषणा कर दी है। दोस्तों, अगर आप भी शेयर मार्केट में जुड़े हुए हैं और अडानी ग्रुप की कंपनियों के अंदर इन्वेस्टेड है तो जरा सावधान होइए, क्योंकि आपका पैसा बन भी सकता है और अब आगे स्थिति घटती है और बिगड़ जाती है तो आपका पैसा डूब भी सकता है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? डू कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस।